हमारे साथ में डीपी सिंह जी है, जो गाजीपुर बॉर्डर पर निरंतर रहे जिस दिन से किसान आंदोलन चालू हुआ है। आज किसान आंदोलन के 1 साल हो रहे हैं, क्या अनुभव हैं, आप थोड़ा शेयर करें। देखिए, पहली बात तो ये है, जो सारा देश आज जानता है, किसान बहादुरी से लड़े और उनकी इस बहादुरी की लड़ाई की वजह से उस सरकार को पीछे हटना पड़ा है जिसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतें मौजूद थीं और हमारे देश की खेती, कृषि जिन्सों का व्यापार, भंडारण और समूची अर्थव्यवस्था पर कब्जे का षड्यंत्र रच रही थी, उसको पीछे धकेला है। इसमें जो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस दिन से हम यहाँ आए हैं, शुरुआत के आंदोलन के शुरुआत के दिन से हम यहाँ हैं, तब से लेकर अब तक मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा जिससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से डेवलप होता हुआ ये आंदोलन और आज इस हालात तक पहुँचा है। जब हम यहाँ आए थे, आप जानते हैं, पंजाब की जत्थेबंदियाँ लड़ती हुई पहले ही उधर सिंघू बॉर्डर पहुँच गई थीं और यहाँ फिर 26 तारीख को राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन ने गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और 3 दिसंबर को हम यहाँ किसान सभा की तरफ से आए। उसके आने के बाद एक जो बड़ा बदलाव हुआ, सिंघू बॉर्डर पर चूंकि सिख बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो उनको खालिस्तानी कह के और दूसरे तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई और आंदोलन के खिलाफ जहर उगलने का, यानी हिंदू और सिख का जहर फैलाने की कोशिश की गई और उसमें जनता, उस समय जो इनका प्रभाव और मीडिया का जो इन्हें समर्थन था, उससे वो उसमें थोड़ा कामयाब भी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इधर राकेश टिकैत यहाँ आए हैं और 240 किसान सभा के कार्यकर्ता बुलंदशहर से आए, तैसे ही हालात में एक परिवर्तन आ गया और वो जो खालिस्तानी कहकर इस आंदोलन को बदनाम कर रहे थे, उस पर आग पर पानी सा पड़ गया। पहली चीज़ जो हमने देखी वो ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो इधर किसान यूनियन के ब्रिज के नीचे इकट्ठे होकर वो अलग थे, उधर तराई क्षेत्र से, उत्तराखंड से जो तमाम सिख पेजेंट्री के लोग आए हुए थे, बहादुर लोग और लड़ाकू लोग, नौजवान खास तौर से बड़ी तादाद में थे, वो ऊपर जो हाईवे बंद कर रखा है हम लोगों ने, उस पर थे। हमारे आने के बाद ये संयुक्त आंदोलन शुरू हुआ और ऊपर जाम किया और वहाँ बैरियर वो लगाया, जाम लगाया और वहीं सभा स्थल बनाया और फिर दोनों हम लोगों के प्रयास से किसान यूनियन और ये दोनों एक जगह बैठकर आंदोलन में शामिल हुए और एकजुटता यहाँ कायम हुई। इसके बाद बहुत से अनुभव हैं, बहुत सी चीज़ें पैदा होती रहीं। चूँकि ऐसा ये आंदोलन था जो कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, एक बड़े सवाल पर, ऐसे सवाल पर था ये, तो वो आंदोलन यहाँ शुरू हो गया। अभी उसमें कई चीज़ें आई शुरू में, जैसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान संगठन आए वो पंजाब की जत्थेबंदियों ने जो आंदोलन शुरू किया उसका समर्थन करने आए थे, उसमें कोई भागीदारी करने नहीं आए थे, उसका समर्थन करने के रूप में आए थे। लेकिन धीरे धीरे उसका भागीदार बन गए और बड़े नेता उसमें बन गए। ये जो चीज़ है वहाँ इसमें दिखाई देता है। इसके बाद एक दिन का ये घटना आपको हम बताएं, वो एलिमेंट दोनों तरफ मौजूद था, जो प्रभाव प्रेस में मीडिया में था वो बराबर कोशिश कर रहा था। एक दिन 21 दिसंबर की शाम को भारतीय किसान यूनियन की कुछ ट्रॉलियाँ रामपुर में पकड़ी, पुलिस ने पकड़ ली। उनको छुड़ाने के लिए राकेश टिकैत जी ने यहाँ धरना, इसने सड़क जो बराबर में जाती है वो सड़क जाम कर दी। उस समय वार्ता हुई प्रशासन के साथ और वो 21 दिसंबर 2020 की बात है, वार्ता हुई और ट्रॉलियाँ छूट गईं। उसके बाद चूंकि यहाँ दूसरी ताकतें मौजूद थीं, वीएम सिंह जो किसान नेता के रूप में मौजूद थे वो भी मौजूद थे, हालांकि उनका कोई संगठन यहाँ नहीं था, लेकिन किसान सिख पीजेंट्री की जो बड़ी तादाद थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 7 बजे सुबह फिर दोबारा जाम लगवा दिया, क्योंकि उनकी भी ट्रॉलियाँ पकड़ी गई थी। उसका समर्थन कमेटी ने, गाजीपुर कमेटी ने कर दिया और ये कहा कि इनकी भी वार्ता करके जब खुलवाया जाएगा। इसी बीच राकेश टिकैत जी आते हैं
और माइक पकड़कर फौरन बोलते हैं किसने जाम किया है, खोलो ये जाम। और ये जाम यहाँ हमारी चलेगी, कोई नहीं हो सकता जो यहाँ जाम लगा सकेगा, जाम लगा सकता है। सारा जैसे सांप सूंघ गया वो सारे मंच को। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया चलो चलो लड़के ट्रैक्टर लाओ, खुलवाओ जाम। और ये ऐसी घटना थी, अगर उसमें 5 मिनट की भी देरी अगर हम कर देते, यानी मैं अगर 5 मिनट माइक ना पकड़ूं तो बहुत बड़ा कांड यहाँ हो जाता, क्योंकि दोनों पीजेंट्री बराबर की टक्कर में थी और दोनों पीजेंट्री वो जाम खुलवाते और वहाँ दूसरा किस्म का जिसका सरकार फायदा उठाती। और वो खाली गाजीपुर नहीं, वो पूरे सिंगू बॉर्डर से लेकर यहाँ तक हमने माइक पकड़ा। माइक पकड़ के कहा टिकैत साहब बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि इन लड़कों ने भी ऐसे ही जाम लगाया है जैसे कल शाम आपने जाम लगाया था। इसलिए अब कमेटी ने उनके जाम का समर्थन किया और प्रशासन से वार्ता होकर वो भी जाम खोल देंगे। और आपसे इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने ऐलान को वापस लें। उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया और थोड़ी बड़ी भारी राहत हुई और ये एक बड़ा कांड होने से बच गया। ये ऐसी घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से डेवलप होता हुआ ये आंदोलन और आज एक मैच्योर स्थिति में पहुंच गया है। आज जो विभिन्न संगठन है उनके अंदर अपनी एक मजबूती पैदा हुई है, संयुक्त मोर्चे का एक वजन बढ़ा है, सबकी समझदारी में उसका एक ताकत बढ़ी है और आज उसके इर्द गिर्द इसके इधर उधर कोई जाना पसंद नहीं करता है। ये एक डेवलपमेंट उस बीच अभी हुआ है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हुई उन सब का मैं बहुत सी घटनाएं घटी हैं। यहाँ सबसे बड़ा योगदान अगर इस आंदोलन को चलाने में कोई है तो वो इन लंगरों का है। अगर ये लंगर नहीं होते तो हकीकत में ये आंदोलन नहीं चलता, क्योंकि इतना लंबा समय और इतनी बड़ी सेवा, मतलब आंदोलन को जिंदा रखने की इतनी बड़ी सेवा जो इन लंगर ने की है, वो हमें तो इतिहास में शायद कभी अभी देखा नहीं किसने। ये वो बहुत बड़ी थी और इस आंदोलन को साधने का काम किया है। यानी जो उनके मजहब में लिखा हुआ है कि तेग और देग दोनों मजबूत होना चाहिए तब लड़ाई को जीता जा सकता है, तो वो देग भी इस लड़ाई में बहुत काम आई है और लंगरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि कई चीजें हुई हैं, लेकिन यहाँ 2 चीजों की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा जो थोड़ा सा उसमें रहा भी है, वो चीजें पैदा भी हुई। लेकिन अब यानी एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी किसान संगठन लड़ रहे थे, ये हमारा दुर्भाग्य था कि उनमें से अधिकांश इस इश्यू की बात ही नहीं करते थे जिस पर वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। ये ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग मेरी बात में शायद विश्वास ना करें, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि ये सारे किसान आंदोलन मांग क्या कर रहे थे, किसानों के कर्जे माफ करो। और ये लड़ाई गलत नहीं थी, क्योंकि किसान जब कर्ज में फंस के आत्महत्या करेगा तो निश्चित तौर पर वो पहला काम तो ये होगा कि कर्ज माफ हो, पहली लड़ाई ये होगी कर्ज माफ हो। मगर ये जो हम मांग कर रहे थे, सत्ताधारी हिस्सा जो था वो क्या कर रहा था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर्ज माफ करने का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी का खत्म कर रहा था। यानी बैंकों का निजीकरण कर रहा था। बैंक संशोधन कानून आ चुका था, बैंकों का विलय शुरू हो चुका है, तो कर्ज कौन माफ करेगा किसानों। उसी तरीके से दूसरा सवाल था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करो। अभी ठीक है, बहुत बढ़िया उन्होंने फॉर्मूला खोजा स्वामीनाथन ने, और वो जब आत्महत्या कर रहा है किसान तो वो कारगर है, हो जाता है इस तरीके से अगर उसको दिया जाएगा भुगतान तो। लेकिन सवाल तो ये है कि इस बहुत अच्छे फॉर्मूले को लागू कौन करेगा, स्वामीनाथन के फॉर्मूले को लागू कौन करेगा। सवाल तो ये हो जाता ना, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर रहे थे, वो एफसीआई को खत्म कर रहे थे, वो तमाम राज्यों को बजट देने का काम खत्म कर दिया था, वो एफसीआई को कहते थे सफेद हाथी है। तो सवाल ये होता है कि स्वामीनाथन की जो बहुत बड़ी मांग बन गई थी सारे संगठनों की, वो तो ढांचे को खत्म कर रहे थे, उसको लागू कौन करता। ये 2 बातें ऐसी हैं कि जो इसके बावजूद भी किसान अपने आप समझे, पंजाब की जत्थेबंदियों ने शुरू किया और उनके पीछे लामबंद होता चला गया सारे देश का किसान। यहाँ हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसके पीछे है क्या।
इसके पीछे ये कि एक तो क्लास स्ट्रगल होता है, जो अपना वर्गीय लड़ाई होती है, जो उसको लड़ रहा अपनी रोजी रोटी का डिमांड और ये सारी जो हम करते हैं, एक तो ये होता है। इसका एक है, इसमें भी बहुत लंबे लंबे मूवमेंट देश में तरह तरह से चलते रहे, किसानों के भी चले, लेकिन जब जैसे ही आंदोलन साम्राज्यवाद के खिलाफ हो जाएगा तैसे ही उसमें गुणात्मक चेंज हो जाता है और वो पॉलिटिकल आंदोलन में बदल जाता है। 1857 देखिए आप, अपनी दुर्गति के खिलाफ लड़ना शुरू हुआ, लेकिन इस किसानों का ही बहुत बड़ी तादाद थी उसमें, और वो चलता चलता अंग्रेजों को भारत छोड़ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। तो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, ये सारे किसान आंदोलन, ये उदारीकरण की नीतियों के जो कुप्रभाव थे, उसका जो इफेक्ट था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। उसका कॉज क्या था इसको नहीं बता रहे थे जनता को। ये चीज ये एक नया डेवलपमेंट है जो किसान जत्थेबंदियों ने, 32 जत्थेबंदियों ने उठाया, पंजाब की जत्थेबंदियों ने, और ये सारे किसान आंदोलन उसके साथ होते चले गए और पूरी जनता उसके साथ जुड़ती चली गई। और आज ये आंदोलन उत्तराखंड मिशन और उत्तर प्रदेश मिशन के रूप में और पंजाब के उसमें, बंगाल के उसमें, ये पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में रूप लेता चला जा रहा है, क्योंकि वो साम्राज्यवादी हमला है। ये जो है सब ये है, एक तो ये चीज़ है जो हमें इसमें बहुत गौर करने लायक। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि आज इस आंदोलन ने जो रूप ले लिया है, यहाँ दमन की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ये कर नहीं पाए, क्योंकि ये नीचे 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 गहराई तक आंदोलन पहुंच चुका है। और जिस दिन से इसने वार्ता बंद की, उस दिन से इस आंदोलन ने क्या रूप लिया, इसने नए आयाम जोड़ दिए। पहला, अभी तक जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन था, जैसे ही वार्ता 22 जनवरी को इसने बंद की है, उसके बाद से पूरे देश का मूवमेंट बन गया। एक तो ये आयाम जुड़ा इसमें। दूसरा क्या हुआ कि अभी तक तो सिर्फ किसानों का आंदोलन था, लेकिन अब इसके बाद ये तमाम जनता का आंदोलन बनता चला गया। मजदूरों को ये लगता है कि हो सकता है लेबर कानून खत्म हुए लेकिन मजदूर नहीं लड़ा, लेकिन अब उसे ये लगता है कि अगर ये आंदोलन जीतेगा तो हो सकता है हमारे लेबर कानून फिर से बहाल हो। जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उसको लगता है कि हो सकता है पेंशन हमारी बहाल हो। उसी तरीके से जिसका निजीकरण हो रहा है उसको लगता है कि हो सकता है ये आंदोलन जीते तो निजीकरण रुके। इस तरीके से उनकी एक हमदर्दी उसके साथ जुड़ती चली गई है और आज ये एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है। ये आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर तो यही स्थिति मैं देख रहा हूँ, बाकी और जगह किस तरह की है वो साथी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन यहाँ हमको यही लगता है। दूसरी चीज़ क्या है इस आंदोलन की, यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है, ये कोरोना, ये आंदोलन कब शुरू हुआ? कोरोना के पीरियड, आपदा थी, और उस आपदा के दौर में जब सड़क पर नहीं निकल सकता आदमी, पुलिस पिटाई करती थी, मास्क लगाए मुंह पर घर में बैठा रहता था, कोई आंदोलन की सोच भी नहीं सकता था। उस कोरोना के दौर में लाखों किसानों ने यहाँ सड़कों पर कब्जा किया। ये जो 16 लेन है जहाँ हम बैठे हुए हैं गाजीपुर में, ये 16 लेन की 7 लेनों को हम घेरे हुए हैं, 7 लेनों पे कब्जा इस समय। और आप समझिए कि कोरोना के दौर में कब्जा, इसका मतलब जो जनतंत्र को कुचल रहा था, जो किसी को आंदोलन नहीं करने दे रहा था, जो चाहे वो कुछ कर रहा था, जो चाहे वो कर रहा था, उस जनतंत्र के जो कुचलने की कोशिश है, जो तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, फासिज्म की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, उसको पीछे हटाने का काम बहादुरी के साथ कर दिया। यानी ये नहीं कि कानून हटे तब हुआ, वो कानून से पहले ही उसने ये लड़ाई शुरू कर दी कि वो सड़क पर बैठा हुआ चारों ओर से दिल्ली को घेर रखा है उस दौर में। दूसरी चीज क्या है, और इससे ज्यादा बढ़कर ये हो गया कि उसमें हरियाणा में और पंजाब में सत्ताधारी नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उतर के हेलीकॉप्टर से कहीं सभा नहीं कर सकता। ये दूसरी ताकत है। इसलिए जो जनतंत्र पर हमले का जो खतरा बढ़ता मंडराता चला जा रहा था, उसमें इस आंदोलन ने बहुत कारगर हस्तक्षेप करके आगे उसको पीछे हटाने का काम किया है। ये कानून अलग चीज है, कानून में तो और बड़ी भारी जीत की तरफ बढ़े, लेकिन उस कानून में भी वापस ना होते तब भी ये इतना बड़ा जीत हासिल कर रहा था। ये इस तरीके से कर दिया था। दूसरा क्या है कि इसने भाईचारे को बहाल किया है। देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान और मारकाट और ये सब इन्होंने शुरू की, और वो जो माहौल है आप जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा।
उसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का, खास तौर से वो जो हमारा मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ 13 में, उस वहाँ मुजफ्फरनगर में, यहाँ भी देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और फिर जब रैली हुई है मुजफ्फरनगर की, तो किस तरीके से दोनों की एकता ने ये आगे काम किया है, उस एकता ने काम किया है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान एकता का एक बहुत बड़ा, उसको विकसित करने का, भाईचारे को बचाने का एक बहुत बड़ा आधार बन गया है ये किसान आंदोलन। ये दूसरी बात है। तीसरी चीज क्या है, इस आंदोलन ने एक नई चीज और जो दी है, इसने चोर ही नहीं, चोर की मां को भी पकड़ लिया है। और वो देखिए आप ये अभी जो हिंदुस्तान का बुर्जुआजी पूंजीपति है, ये किसके पीछे, पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे छिपा रहता है। लेकिन इस आंदोलन ने क्या कर दिया, अंबानी का जियो, उनके टावर, उनके गोदाम, उन पर नजर पहुंच गई। कौन है असली लुटेरा, उस पर नजर पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात है इस आंदोलन की कि हम कहां नजर पहुंचा दी इसने, असली लुटेरे की तरफ नजर पहुंचा दी है। उंगली से इशारा कर दिया कि ये है, इसे पकड़ो, इसे करो। और आज जो ज्यादातर पूंजीपतियों का हिस्सा भारत को छोड़कर भाग रहा है, अंबानी खुद जा चुके हैं, बना चुके हैं अपना 300 एकड़ में लंदन में मकान बना चुके हैं। ये सब के पीछे ये खतरा उनको दिखाई देता। हो सकता है मैं एग्जेगरेशन समझे हमारे साथी कुछ हिस्से को, आप एग्जीकरेशन का सवाल नहीं, सवाल ये कि उसने ये खतरा पैदा कर दिया। अगर आगे बढ़ के आंदोलन दूसरा कदम उठा लेता है कि कोई विदेशी कंपनी नहीं, कोई हिंदुस्तान का इजारेदार नहीं, इनके कारखानों को देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, इतना ही तो बोलना है। उसके बाद इनका जीना और यहाँ रहना एकदम असंभव बनने की तरफ बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत ही धैर्य के साथ में जब टावरों पर हमले हुए तो किसान मोर्चे ने मना किया, ये हमारी लाइन नहीं है, ये हमें आगे नहीं करना। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो असली उसको। और फिर टोल प्लाजा, इन पर जो सारा ये फ्री कर रखे टोल प्लाजा, पंजाब में हरियाणा में फ्री है टोल प्लाजा। ये किसका हो रहा है, इसका मतलब जो नली हमारे शरीर से और इनके शरीर तक लगी हुई है, खून जाने में जिसमें हमारा रक्त संचार होता है, उनके पास से, उस पर इस किसान आंदोलन ने पैर रख दिया है, उसको दबा दिया है। ये एक बड़ा काम है जो असली लुटेरे को पकड़ लिया है इस आंदोलन। दूसरा असली और क्या है, खाली ये बीजेपी की ही नहीं, ये आंदोलन खाली बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ये आंदोलन आरएसएस को निशाने पर ले लिया है। इस आंदोलन ने आरएसएस को निशाने पर ले लिया है और देश भर में जितना भी आंदोलन हो रहा है, आरएसएस को गद्दार के तौर पर, ये नई चीजें आप कहीं नहीं देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं देखेंगे। ये जो है गद्दार की तरीके से इसको सिद्ध कर दिया। जगह जगह भाषणों में, सब जगह, गांव में, गली में, कूचे में, शहर में, मोहल्ले में, कोई इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठती थी, छिपा हुआ रहता था, उसको निशाने पर ले लिया। तो जो मैं कह रहा था, चोर की माँ उधर भी पकड़ी है और चोर की माँ इधर भी पकड़ी है। इस आंदोलन की बड़ी खासियत है। अगली चीज क्या है इस आंदोलन की, जो और बड़ी चीज हो जाती है, इस आंदोलन ने एक नई राजनीति को जन्म दिया है, मुद्दों की राजनीति। अब तक कैसी राजनीति होती थी, देश का नेता कैसा हो, फलाने तेरे जैसा हो, फलाने तू आगे बढ़, हम तेरे संग हैं। इसने क्या कर दिया, बोल इन मुद्दों पर, तेरी पार्टी क्या करेगी। यानी मुद्दों की राजनीति को इसने जन्म दिया है इस आंदोलन ने, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसान और मजदूर, उनके लिए इसका कितना बड़ा महत्व है। अगर किसी देश की राजनीति मुद्दों पर आधारित होगी तो वो देश तरक्की करेगा, किसान मजदूर तरक्की करेगा और वो देश खुशहाल होगा। और अगर किसी देश की राजनीति धर्म पर आधारित होगी, जाति पर आधार होगी, तो मारकाट होगी, खून खराबा होगा और उस देश के टूटने का खतरा बन जाएगा। इसलिए ये जो मुद्दा आधारित राजनीति को पैदा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज उसी का आधार बनाकर ये जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिशन ये जो चला है, ये इसी का एक आधार है कि पॉलिटिकल लड़ाई, सीधा सीधा किसान बिना चुनाव लड़े, बिना पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें भागीदारी किए, एक नई राजनीति। चूंकि इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े किसान और मजदूरों की नजर वो मुद्दों को केंद्रित कर देंगे, तो किसका दम है। आगे आने वाली राजनीति जो होगी, वो राजनीति भी इन मुद्दों के अलावा तो होगी नहीं कोई, क्योंकि ये नजर इन मुद्दों पर है कि वो लोग क्या कर रहे हो, क्या बोल के गए, क्या घोषणा पत्र में लिखा है। ये एक बड़ा चेंज आएगा
इस आंदोलन से कौन जीतता है कौन हारता है हम नहीं जानते, लेकिन ये एक चेंज आएगा। इसलिए इस आंदोलन ने की ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आगे का जो सवाल है, अब ये 3 कानून पर जोड़ना चाहूँगी, ये जाति वाला भी मुद्दा था। हाँ, अभी आप देखिए जाति का तो बहुत बड़ा सवाल, ये खाली यही नहीं, जाति का सवाल देखिए आप। ये जाति का उदाहरण तो आपको यहीं मिल जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर पे आप फोटो ले लीजिए मंच का, तो आपको वहाँ सर छोटू राम का फोटो मिलेगा, चौधरी चरण सिंह का फोटो मिलेगा, आपको इनका बाबा टिकैत का फोटो मिलेगा, तो संग बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मिलेगा, ज्योतिबा फूले का फोटो मिलेगा। एक बहुत बड़ी चेंज है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब राकेश टिकैत उनके बाबा साहब के जन्म दिवस पर और निर्वाण दिवस पर जब फूल पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, तो ये एक बिल्कुल नई चीज है जो आज तक आपने नहीं देखी, जो यूं दुश्मनी पैदा कर रखी थी मीडिया ने और सबने अब तक इनकी, और पूरा सोशल आधार ऐसा बना दिया था कि इनमें तो कभी जिंदगी में कोई एकता नहीं हो सकती। और यही कारण है कि यहाँ लगभग 5000 औरत आदमी दलितों के गाजियाबाद से समर्थन देने आए। 25 जिलों की मिट्टी लाए, बल्कि वो मैंने ही रिसीव किए थे 25 जिले जब वो लाए थे मिट्टी यहाँ इसके लिए, आंदोलन के लिए। और ये इतना बड़ी एकता कहीं नहीं मिलेगी। और फिर अभी जो इसमें भागीदारी भी कर रहा है आंदोलन में, दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा भागीदारी कर रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है इसमें, जो इस आंदोलन ने हमारे राजनीतिक, हमारे आर्थिक, हमारे संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था को और देश को बचाने के लिए जो पैदा कर दिया है राजनीति में। जहां एक तरफ दूसरी साइड जा रहा था, पूरा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप हो रहा था, इस तमाम हिंदू, फिर इनका साम्राज्यवादियों का और सांप्रदायिक ताकतों का जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ चूंकि सत्ता पर है, इसलिए वो सब कुछ दोनों की ही राजनीति चल रही थी। वो उधर तबाह कर रहे थे, ये इधर तबाह कर रहे, सब कुछ बेच रहे हैं। और इसका एक उदाहरण आपको मिल जाएगा। अभी इन्होंने ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस गठजोड़ का देखिए कैसा उदाहरण है। काशी विश्वनाथ मंदिर को एक इंग्लैंड की एक कंपनी को दे दिया है, उसका जो तमाम चार्ज। अब यहाँ के पुजारी नहीं रहेंगे उसमें, वो कंपनी आके सारा सिस्टम देखेगी, वही सब कुछ करेगी। और उसको अब चूंकि कानून वापस लिए, हम भी जानते हैं जनता का दबाव है, चुनाव सर पर है, किसानों का बड़ा आंदोलन का इस प्रेशर में आया, मगर ये एक इंटरवल भी हो सकता है। और ये इंटरवल लिया गया हो सकता है कंपनियों से और सबके, चाहे इनकी आपसी, और वो इंटरवल है इस एजेंडा को बदलने का। यानी वो इस एजेंडा को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अगर चुनाव में किसान कानून, कृषि कानून और किसान के मुद्दे, अगर ये चुनाव का मुद्दा रहेगा, तो निश्चित तौर पे उसकी हार की गारंटी है कि वो जीत नहीं सकते। अभी उन्होंने इसको, ये भी हो सकता है कि इसको साइड लाइन करके और अपने एजेंडे को धार देने के लिए ये कुछ समय लिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि वो जब से आप देखेंगे, जब से ये खत्म हुआ है, ये मतलब कानून वापस लिए हैं, तभी से तमाम देश के अंदर बहुत तेजी के साथ वो कम्युनल एजेंडे को धार देने पर अड़ गए। और ये नहीं, सत्ता का इस्तेमाल करते किया जा रहा है, और पूरी अपनी जितनी भी मशीनरी है, फांसीवादी मशीनरी जो RSS है, उसका इस्तेमाल करते हुए और तमाम गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो पूरी ताकत झोंक दिए। जनता की अभी नज़र उधर नहीं जा रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे जनमत बनाता है, धीरे धीरे बात करता है। महीना 2 महीना बाद, 3 महीने तक चुनाव आते आते वो जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बारीकी से नज़र रखना होगा। इसलिए हम लोग भी तमाम गाँवों में जा रहे हैं। इतना जरूर फर्क पड़ गया है कि आज ये कितनी ताकत से आए, कितना ही साम्राज्यवादी समर्थन हो, कितना ही सांप्रदायिक ताकतों की यहाँ ताकत हो, कितना ही सत्ता में पहुंच गए हो, लेकिन इस किसान आंदोलन ने एक चीज ऐसा कर दिया कि अभी जब ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिशन चलेगा, निश्चित तौर पर इनकी गांव गली गली कूचे में इनका भंडाफोड़ होने लगा है। जनता समझने लगी है। और अब तो एक धारणा इस गोदी मीडिया के खिलाफ भी बन गई है कि ये झूठ बोलता है, ये बहकाता है, ये हमारे खिलाफ है, ये चला गया कि ये हमारे खिलाफ है। ये बहुत कारगर चीज हुई है इस आंदोलन ने जो पैदा की है। तो ये चीज है आज जो इसमें खास तौर से हुआ है। संक्षिप्त में 26 तारीख की जो घटना हुई थी, 26 जनवरी को, उस दिन ये कहा जाता है कि उस दिन आंदोलन खत्म होने वाला था, फिर बच गया। इसका क्या महत्व है 26 जनवरी की घटना का?
हाँ, आप जानते हैं कि वो हमसे पहले जिस दिन 26 जनवरी उससे पहले पलवल पे हमारे बॉर्डर पर से लोगों को उठा दिया गया था फोर्स के जरिए। और जो प्रधान जीते हुए, वहाँ सरपंच बोलते हैं, वो जो जीते हुए थे बीजेपी के, वो और पुलिस ने मिलकर उसको जबरिया उठा दिया था। हालांकि वो फिर बैठ गए, लेकिन वो बड़ा हमला था और सिंगू बॉर्डर पर हमला शुरू कर रहे थे। और इसी तरीके से उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर हमला शुरू किया। जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर हमले का उनका इरादा बना, तो पहले से थोड़ा प्रचार हुआ कि अब हटाएंगे फला तारीख को 28। उनको ये लगा कि 26 की जो घटना हुई है, इससे जनता का और था भी एक हिस्सा का, उनको लगा कि जैसे मीडिया ने किया कि ये तो इन्होंने सिख कट्टरपंथी इसमें आ गया और देखो वहाँ जाकर तिरंगे का अपमान कर दिया, ये कर दिया। ये उनका कोशिश था डिफेम करने का आंदोलन का। और इसलिए यहाँ स्वाभाविक तरीके से 26 तारीख के दिन ये जो लोग कुछ कम रह गए थे, लोग सोच रहे 26 जनवरी के बाद हम अपने घर होकर आएंगे, और कुछ बड़ी तादाद आई थी वो अपने घर गई थी। इसलिए वो गलती से समझ गए कि ये मौका है, आज इस समय सबसे कम किसान यहाँ मौजूद है और सबसे कम जो ताकत इनकी है, इस समय उन्होंने हमला करने का इरादा बनाया और वो बाकायदा पूरी फोर्स लगा के यहाँ सब शुरू कर दिया गया। और पहले हमें नोटिस दिया गया CRPC 133 का कि ये हाईवे खाली करिए। वो नोटिस पे हमारी मीटिंग हुई, दोपहर को मीटिंग हुई। राकेश टिकैत जी भी थे, हमारे किसान सभा के हन्नान मौला जी भी आए थे, हम लोग थे। सब तय हुआ कि इसको हमें ठुकराना है, ये जो नोटिस मिला इसको ठुकराना है, ये दोपहर और इसको हमें चैलेंज करना है, फाड़ना है नोटिस को। जो सरकार करना चाहे हम इसको ठुकराते हैं। ये डिसीजन हुआ। इस डिसीजन करके राकेश जी ने, टिकैत जी ने रखा हुआ आम सभा में। वो कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ या किसी के द्वारा पैदा किया गया, हमने ज़्यादा पैदा करने वाली ताकत तो नहीं थी यहाँ, लेकिन ऐसा लगा कि अब उठ रहा है आंदोलन, अब उठ रहा है आंदोलन। ऐसा माहौल दिन में बन गया सभा का। तो हम तो यहाँ बैठे हुए थे, इस लंगर के पास हमारा कैंप है, तो वहाँ हम बैठे हुए थे, देखे तो ये लंगर बंधना शुरू हुआ 4:30 बजे के करीब। जैसे ही बंधना शुरू हुआ तो मैं बैठा हुआ था, मैंने एक साथी से पूछा, कामरेड ये क्या है, ये लंगर क्यों बंध रहा है? वो बोले तो कामरेड सामने वाला तो गया भी बंद के, और ये भी लंगर गया, वो भी गया, और किसान यूनियन के लोग भी जा रहे हैं, ये तो सब भगदड़ मच गई। मैं वहाँ से भागा, मंच पे पहुँचा, कोई माइक चलाने वाला भी नहीं था। मैं जाके वो मंच पे उसको चलवाया, अपने साथियों से माइक चलवाया, और मैंने ऐलान किया कि जितने भी साथी कैंपों में बैठे हुए हैं, कृपया मंच पे आने का। टेंशन था, ये फोर्स लगी हुई थी, सारे बहुत तेजी के साथ मंच पर पहुंच गए सारे लोग, और हम उनसे भी ज़्यादा तेजी से मीडिया पहुंच गया, क्योंकि बड़े बड़े एंकर यहाँ लगे हुए थे और दिन भर प्रचार कर रहे थे कि आज कुचल देंगे, आज ख़त्म करा देंगे धरना, आज ये कर देंगे। तो वो जब माइक मैंने चलाकर ये किया तो सीधा अगर मीडिया के लोग भी कम से कम 150 पौने 200 होंगे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में थे, वो भी पहुँच गए और जाते लाइव शुरू कर दिया। मैंने वही बात रखी जो तय हुई थी। हमने कहा कि ये हम इसको फाड़ते हैं, बोलो जेल चलोगे, वो हमें कुचलेगा, लाठी चलाएगा, गोली चलाएगा, बोलो मुकाबला करोगे? सारी जनता बोली हाँ करेंगे। फिर मैंने कहा कि वो हमें जेल में ठूंसेगा, बोलो जेल चलोगे? वो बोले हाँ चलेंगे। और मैंने कहा जेल में से छूट के फिर धरने बैठ जाओगे? हाँ बैठ जाएंगे। बहुत जोश खरोश के साथ चारों फोर्स ने घेर रखा था और ये चीज़ वहाँ हुई। इसी बीच वो MLA साहब आ गए बीजेपी के, यहाँ आके उन्होंने गुंडाई करनी शुरू की। फिर तो समझिए जैसे आग में घी डाल दिया हो, बहुत चिंगारी सी फैल गई, तमाम लोग एक साथ गुस्से में आ गए। इसी बीच राकेश टिकैत जी पहुंच गए और राकेश टिकैत जी ने वहाँ अपने माइक पर जब बात शुरू की, वो थोड़े भावुक हो गए और भावुक हो गए, उनके आंसू जैसे निकले। मीडिया से गलती होगी, जैसे मेरा लाइव किए हुए थे ऐसे ही आंसुओं को लाइव कर दिया। जैसे ही लाइव किया तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समझिए रात भर लोग सोए नहीं और ये चिंता होगी कि कैसे बचेगा। 1 घंटे के अंदर तो यहाँ लोग आ गए और फिर सुबह तक तो हम आपको बताएं, उस दिन से पहले जो 26 जनवरी से पहले थी, लगभग उतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई इस तरीके से। और हालत क्या हो गई थी, इधर मुजफ्फरनगर साइड से, इधर जींद में जाम लगा दिया गया, उधर 11:30 पौने 12 के करीब योगी ने फैसला लिया हटा दो फोर्स को। ये बड़ी जीत थी उस समय। और पूरा आप अगर उस समय टकराने का कोशिश करती ना, तमाम नौजवान लाठी डंडे सब अपने लिए हुए गश्त कर रहे थे तमाम, उसमें रात भर सोए।
अभी अभी जो आंदोलन जहाँ पर है, जो मुद्दे तो ये 3 कानून का हो गया, बाकी जो बचा हुआ अभी मुद्दा है उसके ऊपर थोड़ा संक्षेप में कि किस दिशा में जाएगा। देखिए, अभी बहुत बड़ा सवाल एमएसपी का सवाल बन गया। वो इसलिए बड़ा बन गया, हालांकि ये पहले से सवाल हैं, इनसे भी बड़े सवाल आज हैं। उदारीकरण की पॉलिसी जब से आई है, खेती में सब कुछ तबाह कर दिया है। सारे बीज कानून खत्म करके आज 75% बीजों पर मॉन्सेंटो का कब्जा है, अकेली मॉन्सेंटो का, अमेरिका की कंपनी। इसी तरीके से आयात से मात्रात्मक प्रतिबंध अटल बिहारी वाजपेयी खत्म करे थे, जहाँ जब से आत्महत्या शुरू हुई किसान की। अभी ये उस पर सब्सिडी को ख़त्म कर रहे हैं। खाली एमएसपी का सवाल नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं खाली एमएसपी का सवाल नहीं है, ये तो ख़त्म कर चुके ना, सारे बिजली बोर्डों को भंग कर चुके हैं, रेगुलेटरी कमीशन बना चुके हैं। अब निजी क्षेत्र में जाने का जो बिजली विधेयक आया हुआ है, तो ये सारे सवाल हैं। बिजली का सवाल और एमएसपी से भी बड़ा सवाल हो जाता है। अब मान लीजिए एमएसपी का तो एक चीज़ और भी है ना, अभी कानून है, जहाँ लड़ लेते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिकवा लेते हम अपनी फसल, कानून था ना, तो लागू हो जाती थी एमएसपी, गारंटी करे ना करे। लेकिन अगर हम लड़ते थे, किसान यूनियन के लड़ते थे, हम लड़ते थे, हर साल बिकवाते थे ना फसलों को, तो वो करते थे। गारंटी का कानून होने से ये हो जाएगा कि सबकी गारंटी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, लड़ाई है। लेकिन खेती में इससे बड़े कर्मकांड ये कर चुके हैं, इससे बड़ा खतरा पैदा कर चुके हैं। साम्राज्यवादी उसके हाथ सौंप चुके हैं, कॉरपोरेट्स के हाथ में सौंप चुके हैं खेती को। ये अभी उनके ये एमएसपी इसलिए उनका सरदर्द है, उनका दबाव है, इसलिए ये कानून लाए थे। अगर ये एमएसपी जाएगी तो वही तो आने वाले हैं ना मार्केट में। अभी कान यूँ ना पकड़ के ये यूँ करेंगे कोशिश, तो बाजार में वही आएंगे, ये कानून उन्हीं के तो आड़े आएगा ना। इसलिए वो अड़े हुए हैं कि ये ना बने कैसे ये कानून। किसानों का ये कि हम हर हालत में अब जान गए इसको, तो अब हम लेके रहेंगे। ये हमारा अभी ये लड़ाई एसकेएम की मुख्य लड़ाई हो जाती है। दूसरा है बिजली कानून, वो भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब निजीकरण कर चुके हैं और किसानों की ट्यूबवेलों में मीटर लगाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। अगर मीटर लग गए तो भाग जाएगा, वो तो अपने खेतों को इनमें देने के लिए मजबूर हो जाएगा कंपनियों को। वो तो बुलाएगा कि इन कंपनियों को आप आ जाओ, तो मीटर लग जाए बस। मीटर आज हमारा मीटर लगता है तो वो इतना बड़ा बिल देने की कोई पोजीशन में, और बिल देता है तो वो खेती में कुछ बचेगा नहीं, अकेली बिजली भगा देगी उसको खेत से। तो इसलिए वो भी बिजली कानून है। उसी तरीके से पराली जलाने का अब तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये इसका दोष नहीं है, किसान के, इससे पराली से नहीं हो रहा है प्रदूषण के जरिए दूसरे हैं, लेकिन किसान पर थोप दिया है। दूसरी क्या चीज़ है, अभी इस आंदोलन के दौरान कुछ भी चीज़ें पैदा हुई। एक तो इतने लोग शहीद हुए हैं, अब उनके परिवारों को निश्चित तौर पर इतना सरकार, ऐसी सरकार है जो कभी देखी नहीं होगी, वो एक शब्द तक नहीं बोले हमदर्दी में, और बात देना करना तो अलग रहा, उनके लिए एक मुद्दा है। दूसरा, ऐसा कभी देखा होगा कि हिस्ट्री सीटर गृह मंत्री है, राज्य गृह मंत्री, और उसके लड़के ने हत्या की है, किसानों की गाड़ी चढ़ाई, सारे देश ने देखा है, और वो अब भी बना हुआ 120B का मुलजिम है, और वो गृह मंत्री बना रखा है। और उसको और देखिए, जब यहाँ से कानून वापस लेने के बाद और गृह मंत्री और वो दोनों ये वहाँ जाते हैं तो उसको साथ ले जाता है। तो जब प्रधानमंत्री को पता चलता है कि इसका गलत असर जा रहा है, तब उसे भगाया वहाँ से, वरना तो वहाँ उत्तर प्रदेश में ही साथ ले जाता है ये गृह मंत्री उसको। तो ये क्या हरकत है, इसको गिरफ्तार करने की मांग है, इसको गिरफ्तार करिए और इसको बर्खास्त करिए, ये मांग है हमारी। और इसमें निश्चित तौर पर ये ऐसी मांग है। हालांकि एक चीज़ जरूर है, किसान नेता हमारे बोल भी रहे हैं, अरे इसने अपने आप माफ कर दी, जो लड़ रहे हैं उनसे बात नहीं करेंगे, जिन्होंने संघर्ष किया उनसे बात नहीं करेंगे। हमने बनाया, जी में आया बना दिया, और जी में आया तो हम माफ कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो वो कर दिया। किसान मोर्चा के ना बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए, और बैठ के बात करोगे तो कुछ रास्ता निकलेगा, एमएसपी पे भी निकलेगा, दूसरे बिजली विधेयक पे भी निकलेगा, पराली और इस सारे सवालों पर कुछ निकलेगा। सरकार बात नहीं करना चाहती। ये देखिए कितनी क्या इसको शब्द इस्तेमाल करने, सब भाषा का तो कोई शब्द इस्तेमाल इसके लिए हो नहीं सकता। इसलिए ये सारे मुद्दे हैं, और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये सारी वार्ता ये सब नहीं हो जाती और ये एमएसपी पे कानून और ये सब नहीं हो जाता है, आंदोलन जारी रहेगा। ये हो सकता है कि उसके रूप बदल जाए। ये